या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि जारी है। आज माता के 5वें माता यानी स्कंद माता रूप की जो है पूजा अर्चना की जाती है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। मान्यता है कि मां स्कंद माता की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता ये भी है कि दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप की विधि विधान से अगर कोई पूजा करे तो संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि तो खैर आती ही आती है। साथ ही साधक को ज्ञान प्राप्त होता है, शुभ फल प्राप्त होता है। भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में देवी ने कार्तिकेय जी को जन्म दिया और जिनका दूसरा नाम स्कंद भी था। यही कारण है कि मां को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। जोधपुर से मुकुल परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल, बताइए, आज स्कंद माता का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है और आप कहां पर खड़े हैं? क्या मान्यता है इस जगह जहां पर आप वहां पर खड़े हैं, इस मंदिर की? और कुछ श्रद्धालुओं से बात कीजिए, कैसे मना रहे हैं आज का दिन? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और आज नवरात्र का 5वां दिन है, जिसमें जो है स्कंद माता के स्वरूप की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। और नवरात्रा क्योंकि शक्ति और उपासना का जो है वो पर्व है। और इस वक्त हम जोधपुर के जो पुलिस लाइन में स्थित जगदम्बा माता का ये मंदिर है, जो है कह सकते हैं ये पुलिस लाइन की स्थापना से भी पूर्व से जो है ये मंदिर बनाया गया था। और कह सकते हैं विशेष तौर पर जोधपुर क्योंकि राजस्थान की न्यायिक राजधानी भी है और पुलिस के चाहे जवान हो अधिकारी हो, वो अपने हर कार्य की शुरुआत करने से पहले पुलिस लाइन में मां जगदम्बा के इस मंदिर में थोक देने के साथ ही करते हैं। और कह सकते हैं विशेष तौर पर नवरात्रा को भी है जो कहीं आयोजन किए जाते हैं। कुछ जो है लोग जो है यहाँ आज जुड़े हैं, जो पुलिस के से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी जो है हम बात करना चाहेंगे। सर, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, विशेष क्या मान्यता है इस मंदिर की? जोधपुर में किले की माता जी का मंदिर और दूसरे नंबर पुलिस लाइन यात्रा मंदिर एक ही है। जब कोई मनोकामना लेके आओ, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम ड्यूटी जाने से पहले माता जी के मंदिर में तोप लगा के फिर ड्यूटी पे जाते हैं, तो हमारी मनोकामना पूरी होती है, ड्यूटी में शांति रहती है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार से मंदिर की विशेष मान्यता है और नवरात्र को कहीं धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं? ये पुलिस लाइन जोधपुर में दूसरे नंबर का मंदिर है, जहां मां भगवती की बहुत पुरानी मूर्ति की स्थापना हो रखी है। इस मंदिर की एक विशेष खासियत है कि पुलिस परिवार जो किसी भी प्रकार से हो, सुखी दुखी सब आत्माएं यहाँ आती है और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। पुलिस में विशेष तौर से जवानों का माँ भगवती के प्रति विशेष कृपा रहती है और हमारा पुलिस परिवार इन्हीं की कृपा से चलता है। तो माँ भगवती की असीम कृपा हम सब पुलिस परिवार पर बनी रहे, नवरात्रि पे पूरे देशवासियों की बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है। कह सकते हैं माँ जगदम्बा की कृपा जो है वो इन सभी पर बनी है। मंदिर के जो पुजारी उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या विशेष महत्व है मंदिर का? 5वां होता है और अष्टमी के दिन हवन होता है। सुबह शाम भजन वगैरह होते हैं, दिन में भी और शाम पाठ पूजा 9 दिन नौ दुर्गा के पाठ होते हैं, भगत लोग को गाते हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या विशेष नवरात्रा को भी कहीं धार्मिक अनुष्ठान होते हैं? ये ऐतिहासिक मंदिर भी है। यहाँ सच्चे दिल से अगर माता जी के दरबार में आया तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और क्या विशेष मान्यता है वो जी? कुछ और भक्तों से बातचीत करना था। सर, क्या विशेष मान्यता है मंदिर मैं की? 1978 से यहाँ लगातार मंदिर में दर्शनार्थ आ रहा हूँ। तो छोटा बच्चा था तो मेरे फादर के साथ आता था और अभी भी आ रहा हूँ। मुझे तो हरदम यही शांति महसूस हुई है, माता जी की मेहरबानी के है, चाहे कुछ भी हो। और मेरे सारे काम में जो आपसे अर्ज किया है वो सारे काम मेरे पूर्ण हैं। मैं विदेशों में भी वो 2 बार विजिट करके आया हूँ, फिर भी मेरी हरदम यही आस्था है कि मैं कैसे करके माता जी के दर्शन करूँ। यही मेरी तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, अपने कार्यस्थल पर जाने से पहले जो है मां जगदम्बा के इस मंदिर में थोक देने के साथ जो है अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। और विशेष नवरात्रा को लेकर जो है वो कहीं धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, माता का श्रृंगार होता है और पूरे दिन जो है वो सुबह से ही जो है वो हवन यज्ञ के साथ ही जो है वो बड़ी संख्या में दर्शनार्थी जो है वो यहाँ आते हैं। और क्योंकि ये जोधपुर का ये मंदिर है, ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। और कह सकते हैं विशेष तौर पर क्योंकि आज 5वां नवरात्रा भी है, स्कंद माता के स्वरूप की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। और विशेष तौर पर जो है आज भी जो है यहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान जो है वो किए जाएंगे। आज भी कई धार्मिक अनुष्ठान मुकुल जैसा बता रहे हैं यहाँ पर किए जाएंगे
और आपने वहां पर कुछ श्रद्धालुओं से भी बात की है और पंडित जी से भी बात की है जो कह रहे हैं कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। कैसे वहां पर आज के दिन, जैसे आप बात कर रहे हैं धार्मिक अनुष्ठानों की, तो क्या आज रात्रि पूजा होगी मुकुल, अगर एक उनसे पूछ सकते हैं? और क्या एक आम जनमानस हवन आप कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे या काम करते करते, जिससे कि हमें स्कंद माता की जो कृपा है वो प्राप्त हो मुकुल? जी बिल्कुल। मैं जो है यहाँ आपको क्योंकि जो पुजारी हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा। सर, किस प्रकार से जो है वो धार्मिक अनुष्ठान, क्योंकि आज 5 का नवरात्रा है, स्कंद माता के स्वरूप की पूजा होती है, आज सुबह क्या विशेष? सुबह आरती होती है और दिन में दुर्गा पाठ करते हैं, 11 बजे जोत और करते हैं, फिर शाम को भी आरती करते हैं और दिन में औरत वगैरह भजन करती है 1 बजे से 3, 4, 5 बजे। तो किस प्रकार से जो है वो इसमें नवरात्रा को क्या विशेष जो है वो पूजा के लिए कर रहे हैं? उत्साह के साथ मनाते हैं, खूब लोग रहते हैं, हमारे पुलिस स्टाफ तो पूरा यहाँ रहता ही है। सुबह शाम जैसे टाइम मिलता है उस टाइम भजन वगैरह करते हैं और माता जी के दरबार में माथा टेकने खूब आते हैं। कह सकते हैं जब भी जो, क्योंकि पुलिस के जवानों को जब भी समय मिलता है, चाहे सुबह हो दोपहर हो, तो जो है वो यहाँ दर्शन करने के साथ ही कुछ भजन भी करते हैं। और कह सकते हैं आज सुबह जो है यहाँ मंगला आरती जो हुई है और उसके बाद जो है अब दर्शनार्थियों का भी आना जो है वो शुरू हो गया है। वो यहाँ पर शुरू हो गया। नहीं, बिल्कुल बहुत भव्य वहाँ पर मुकुल, जैसा आप हमें दिखा रहे हैं, वहाँ पर बड़ा ही भव्य माँ का मंदिर है और भव्य वहाँ पर माँ की जो मूर्ति। कुछ और तस्वीर दिखाइए कि कुछ श्रद्धालुओं से बात हो सकती है मुकुल, आज का दिन कैसे बना रहे, जरा बात करें। जी बिल्कुल, कुछ और भी दर्शनार्थी जो है उससे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ये पुलिस लाइन का परिसर है, जहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा जो है इस मंदिर के जरिए मिलती है। कुछ और सर, किस प्रकार से जो है इस नवरात्रा को लेकर उत्साह है? और देख सकते हैं किस प्रकार से जो है, और छोटे बच्चे भी जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं अपने पिता के साथ, माता के साथ। और देख सकते हैं किस प्रकार से जो कुछ दर्शनार्थी से भी हम बात करेंगे। सर, किस प्रकार से जो है विशेष धार्मिक मान्यता है? ये विशेष मान्यता ये है सर कि जोधपुर दरबार द्वारा किले पर माँ की मूर्ति स्थापना के बाद जोधपुर शहर का ये दूसरा मंदिर है जहाँ माँ भगवती की बहुत प्राचीन मूर्ति स्थापना हुई है। और माँ का बड़ा चमत्कार है, पुलिस परिवार में चाहे वो किसी भी समाज से हो, सबकी एक ही मान्यता है कि माँ भगवती के आशीर्वाद से यहाँ शुरुआत होती है और इन्हीं के आशीर्वाद से शाम को विश्राम होता है। जब भी कोई जवान, अधिकारी, कर्मचारी किसी भी राजकार्य से या अपने घरेलू परिवार संबंधी कार्य से बाहर निकलता है तो माँ भगवती का आशीर्वाद लेके निकलता है। माँ भगवती की पुलिस परिवार या बेल्ट बंद पर हर कर्मचारियों पर इनकी विशेष कृपा है और इन्हीं की आराधना। तो शक्ति की साधना है, शुभ नवरात्रि, जैसा कि मुकुल परिहार जी से पुलिस परिवार माँ भगवती के इस पावन पर्व पे आते हैं और सभी की मनोकामना अपने अनुसार यहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो माँ भगवती सब पे कृपा बनाए रखे। जी बिल्कुल। तो ये विशेष मान्यता है क्योंकि जोधपुर जो है वो राजस्थान की धार्मिक और आध्यात्मिक राजधानी है। और कह सकते हैं नवरात्रा को लेकर जो है अब वो ही विभिन्न मंदिरों में जो है वो पूजा अर्चना का दौर जारी रहता है। और आज क्योंकि 5वां नवरात्रा है और कहीं ऐसे मंदिर हैं जिस प्रकार से जो है वो पूरे दिन जो है वो भक्तों का आना जाना भी जो है वो लगा रहेगा। चलिए मुकुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात, आपने वहाँ पर भव्य मंदिर दिखाया और जो माँ की मूर्ति है, डीटी जिनको कहते हैं, उनको भी हम हमारे तमाम दर्शकों को दिखाया। और जैसा कि शक्ति की उपासना हो रही है, भक्ति की बहार दिख रही है, शारदीय नवरात्र चल रहा है, आज माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना चल रही है और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। और कोई देवी सूक्तम पढ़ रहा है, तो कोई अर्गला स्तोत्रम पढ़ रहा है, तो कोई देवी कवच पढ़ रहे हैं और या फिर जैसा हमने बताया कि भाई कीलक पढ़ रहे हैं। तो शक्ति की उपासना लगातार जारी है। ये हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी देवी की तस्वीर जो विंध्याचल में है। माँ की कृपा सब पर बनी रहे, ये हम यही प्रार्थना करते हैं उनकी राजस्थान की तरफ से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, कि हे माँ मुझे बुद्धि प्रदान करें और हे माँ मुझे शक्ति प्रदान करें। ये दो चीज़ जो है माँ से मांगना बहुत आवश्यक है कि सही बुद्धि रहे, और सही जब बुद्धि रहे तो हम कार्य जो कहें शक्ति से करते हुए अपना कर्म को हम आगे करते रहें। कर्म तो या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता का बड़ा दिन, शक्ति की साधना हो रही है और हर कामना पूरी होती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से
सारी मनोकामनाएं जो पूर्ण होती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उन कपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कंसीव करना चाहते हैं, यानी कि जिनको एक बच्चे की कृपा चाहिए, उस स्कंद माता की पूजा अर्चना करें तो ज़रूर बच्चे की संतान की प्राप्ति जो है वो स्कंद माता करवाती है। शक्ति की उपासना हो रही है, भक्ति की बहार देखने को मिले। बाबूलाल सरोज जी हमारे साथ रिंगस से जुड़ गए। बाबूलाल जी, जब भी आपसे बात होती है तो बात हम लोग करते हैं भाई वहाँ श्याम दरबार की बात करते हैं, और श्याम दरबार की आप हमेशा मुझे फोटोग्राफ्स भी भेजते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ उस चीज़ का। लेकिन आज बताइए कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले माँ विंध्यवासिनी देवी की एक तस्वीर दिखाई अपने दर्शकों को, और माँ विंध्यवासिनी जो है वो बहन लग जाती हैं कृष्ण की, तो कृष्ण और माँ दुर्गा में जैसे काली और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। आज कैसा वहां पर रिंगस जो है सजा हुआ है माँ दुर्गा के दरबार में? बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि इस समय आज हम एनडीटीवी के तमाम दर्शकों के लिए एक विशेष मंदिर में खड़े हैं, जो माँ देवी का मंदिर है। लगभग 700 साल पुराना यह मंदिर है। मैं अपने सहयोगी से कहूं कि पहले वो माता के दर्शन करवाएं, मंदिर का दर्शन करवाएं। आप देख सकते हैं भव्य माता की मूर्ति सजी हुई है, और ये प्राचीन मंदिर है, 700 साल पुराना मंदिर है। अगर यहाँ के जो पौराणिक लोगों की माने, जो प्राचीन बुजुर्गों की माने, तो ये 700 साल पुराना मंदिर है रिंगस का। और कहते हैं कि ये माँ भक्तों को आवाज दे के बुलाती थी। जब भी कोई भक्तों पे कोई पीड़ा, कोई तकलीफ होती थी तो माँ आवाज देती थी, रिंगस के लोगों को जगाती थी। ये जगाने वाली देवी माँ है, जो आज जैसे कि 5वां नवरात्रा भी है, स्कंद माता का स्वरूप भी है। मेरे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितना पुराना मंदिर है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? जी, मंदिर माँ शक्ति का नाम बूची मंदिर है जी। ये मित्तल और गर्ग गोत्र की कुल देवी है जी। क्या मित्तल और गर्ग गोत्र की आप लोग कब से पूजा अर्चना इस मंदिर में कर रहे हैं, कितनी पीढ़ियों से कर रहे हैं? हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही पूजा कर रहे हैं। आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप ही पूजा कर रहे हैं? मेरे पिता का नाम जी। उनके पिताजी पूजा कर रहे हैं। अब मैं इस मंदिर का पुजारी, मैं पूजा कर रहा हूँ। जी। नहीं, आज नवरात्रों में कितने लोग आते हैं रोजाना? कितने लोग, 5वां नवरात्र कितने लोग आते हैं दिन भर में? दिन भर में 150 लोग आराम से आ जाते हैं मंदिर में, दर्शन करने के लिए आते हैं। आज स्कंद माता का नवरात्र है, अभी जोत ली जाएगी 9:15। अभी जोत ली जाएगी, तो अभी 9:15 मंदिर में माँ की जोत होगी। एक हमारे बुजुर्ग जो दर्शक है वो भी साथ मौजूद है। सर, कितने सालों से आप इस मंदिर में आते हैं? कितने सालों? 4 साल हो गए हमारे यहाँ 4 साल से हमारे लगातार आ रहे हैं। क्या लगता है माँ के दरबार में मुरादें पूरी होती हैं? हाँ, पूरी होती है, जो भी होता है, जो भी मांग होती है इस मंदिर में पूरी होती है। कहते हैं कि इस मंदिर में, माता के दरबार में सुना है कि माता आवाज दे करके लोगों को बुलाती थी। हाँ, आवाज दे के बुलाती है इस मंदिर के अंदर। तो ये आप लोगों के जबाने भी सुन सकते हैं कि ये ऐसा देवी का मंदिर है जो यहाँ के स्थानीय लोगों के या आसपास के क्षेत्र के लोगों के ऊपर जब भी कोई पीड़ा आती थी तो माँ आवाज देकर के बुलाती थी, और लगातार भक्त यहाँ आते हैं। अभी 5वां नवरात्र है, क्योंकि अभी 9:15 बजे माँ की जोत ली जाएगी, तब तक यहाँ भीड़ होगी, तब यहाँ लोग पहुंचेंगे अधिक संख्या में। जी, वहां पर लोग पहुंचेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका बाबूलाल जी। रिंगस से आपने सुना, मुकुल परिहार को आपने सुना जोधपुर से, जिन्होंने बताया कि कैसे शक्ति की उपासना की जा रही है और भक्ति की बहार यहाँ पर देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्रि, आज माँ स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं लोग, और तमाम मनोकामनाएं जो है माँ पूर्ण आपकी भी करें। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार। मंगलमयी भयमोचनी दुर्गा सुख की खान, जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिया